लेने प्रभु की शरण, पकड़े जिसने प्रेम के चरण। सलाम उस युवा पीढ़ी को जो चढ़ रहे संयम की सीढ़ी को। दाद देते हैं उस हिम्मते जुनून को जो पहन रहे प्रवज्जा के पतलून को। माता ने दी धर्म, प्रेरणा और प्यार, बचपन में दिए शिक्षा और सुसंस्कार। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। लक्ष्य बस एक था, जीवन जब नेक था। बनूं संत, खिलेगा जीवन बसंत, यही मेरा टेक था। दादा का दुलार, पिता का प्यार, माता की ममता ने रोका था। मैंने आनंद को यह भी बोला कि तुझसे नहीं हो जा पाएगा, तू ये डिसीजन छोड़ दे, तू घर पे रह जा। हम घर पे तेरे लिए कुछ भी बिजनेस पर वो माना ही नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने खुद से मैंने इस रास्ते पे उसे भेजा था, पर मुझे नहीं लगता था इस पे इतने दृढ़ता से चलेगा करके। मैंने तो एक अच्छा श्रावक बनने के लिए वहाँ भेजा था उसे। धर्म आराधना के लिए टोका था, कहा था अभी मैं हूं बच्चा, अक्ल का कच्चा, नहीं समझ का सच्चा, बस बन जाना श्रावक अच्छा। मैं छोटा सा बीज था, फूल बनने चला था, सुगंध लुटाने मचला था, मुझे मोह की मिट्टी ने मसला था, मेरी भावना को पैरों तले रौंदा था। मेरे को 3 साल पहले लगा आनंद दीक्षा लेगा। वो अपनी बड़ी मम्मी के साथ बार बार मेरा सब को जाता था। मैं उसको बहुत मिस करूँगा। उसके बिना रहना मेरे लिए तकलीफ़ की बात है। मैं उसको अपने बेटे के समान मानता था। बस फिर भौतिकता की चमक में चहक उठा, मौज शौक में बहक उठा, मौल और माल में मशगूल हुआ, फ्रेंड और फ्रेंडशिप मशहूर हुआ, पैसा कमाने का सुरूर हुआ, मानो मैं अपनी लाइन से दूर हुआ। चल दिए तुमसे दूर आशियां बसाने लगे, चढ़ गया ऐसा फितूर, बस हम ही हम हो गए। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यौवन आयु में आया, तो 17 साल की उम्र में मुझे शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लगा। ऐसा इंटरेस्ट नहीं कि पूरा डूब जाऊं इसके अंदर। पहले मैं फाइनेंशियल रिसर्च करता था, पढ़ता था कि इस कंपनी में क्या रिपोर्ट्स है क्या नहीं है। फिर मैंने सोचा कि पैसा इसमें लगाने से दुगुना होता है तिगुना होता है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से उधार लिए और फिर मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। और जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, जैसे पैसा बढ़ने लगा,
बेशुमार पैसा पाया, और इतना पैसा पाया फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये क्यों पढ़ना और क्यों लिखना, इसी में बैठ के कमाऊं। लेकिन कहते हैं ना कहीं अपना लक भी कहीं ना कहीं खराब होता है। तो फिर ऐसा झटका लगा शेयर मार्केट में कि फिर मैंने छोड़ ही दिया। फिर मैंने यही सोच लिया इस मार्केट में 90% लोग डूब के जाते हैं और 10% लोग तिर के जाते हैं, लेकिन मैं जो संयम मार्केट में जा रहा हूँ उसमें 100% लोग तिर के ही जाते हैं। क्यों मेरे घर पे मैंने देख ली 5 लड़कियों को, तो मेरे को लगा कि बस अब संसार में किसी को नहीं फंसाना है। लेकिन ये गलती हुई कि मेरी लड़कियों को नहीं दिया और मैंने मेरे देवर के लड़के को ये कर दिया। पहले मेरी लड़की कोई ले लेती तो मेरे को और ज़्यादा खुशी होती कि मेरे देवर का लड़का ले। जब बेशुमार पैसा पाया, पवित्रता पर अंधियारा छाया, मित्र के नाम पर धोखा खाया, तो मां के आंचल में अपने को पाया। फूल की जगह जब जीवन शूल हुआ, मौज शौक से मेरा मन शॉक्ड हुआ। चल दिए तुमसे दूर आशिया बसाने लगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आनंद दीक्षा लेगा। इतना खेलता कूदता हंसता, शौक मौज, उसको खाने पीने की इतनी शौक थी सब चीज़ की। लेकिन अचानक 3 साल से उसको दीक्षा के जो भाव आए हैं अब पूरे होने जा रहे हैं। रो उठा अंतर्मन, क्या यही है जिंदगी? नहीं। खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। नाम आनंद ही है। वो जहाँ का भी रहे आनंद से रहे, उसकी हर मनोकामना तपस्या में सब चीज सफल मिले। दोष और दुर्जन से दूर, सद्गुण और सत्संग की ओर। बस दृढ़ निश्चय किया, मन त्याग में मजबूत किया, और चला आया मैं गुरु के पास, लेकर अंतर में विश्वास। तुम ही मेरी आस और तुम ही मेरी प्यास। मिलते और बिछड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत। बहुत दुख भी हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि मेरा भाई, छोटा भाई आनंद दीक्षा भी ले रहा है करके। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो दीक्षा भी लेगा करके। इतना बाइक में घूमने वाला, जो कभी बाइक के सिवा कहीं जाता भी नहीं था, वो अभी दीक्षा ले रहा है। वो मेरा मन मान भी नहीं रहा है। बस अभी 3-4 महीने में भी मुझे लगने लगा कि वो दीक्षा ले रहा है करके। मैं वही होप थी कि वो आएगा वापस, हमारे साथ ही रहेगा। बट मैं खुश हूँ कि वो जा रहा है तो अच्छे मार्ग पे ही जा रहा है, कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है करके। मैं बस आपके चरण चाहता हूँ, जीवन भर आपकी शरण चाहता हूँ। एक तरफ से तो बहुत खुशी हो रही है, सच में बताओ, एक तरफ से बहुत खुशी हो रही है कि वो मुनि बन रहा है। हमको भी ऐसा कभी दिन आए कि हम भी वैराग संयम ले, लेकिन उसको वो उस बेस में देखेंगे हम। मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि वो मतलब हम लेडीज़ तो टच भी नहीं कर सकते। उसको सोच के और ज़्यादा दुख होता है कि एक आदत सी हो जाती है ना, भाई को ऐसे मार के बात करना, हाथ लगाना, वो हमारी आदत हो गई। मुनि बनने के बाद हम उसको टच भी नहीं कर सकते। ये सब सोचते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता है। चाहे बन जाए रणभूमि, मैं आपके आशीष और अपनत्व का प्रण चाहता हूँ। तो इस तरीके बाद जब आनंद मुनि बन जाएगा, हम लोग उसको ना तो मिल सकते ना बात कर सकते, बहुत कम बातचीत होगी। और उस तरह का वो रिलेशनशिप नहीं होगा जो भाई, बड़े भाई छोटे भाई का होता है। वो मिस करेंगे हम लोग बहुत। और वो उसका वो जो घर छोड़ के जाना होगा, वो बहुत बड़ा दुख होगा घर से। कि आनंद जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है, वो आगे बढ़े, शासन का नाम रोशन करे, पोखरना परिवार का नाम रोशन करे। अप्रैल 28, 2017 का दिन सुहाना, अहमदाबाद के आंगन में मेरा आना, आजीवन शील व्रत का नियम किया और मुमुक्षु अभय जी को रजोहरण दिया।
हर्ष हर्ष जय जय की हुई गौरव गुंजार, चेन्नई के चांद की जय जयकार, गूंज उठी तब अंतर की प्रीत पुकार। आनंद तूने किया अपने नाम को सार्थक और साकार। चेन्नई का चांद आज चमका है, मुमुक्षु का तेज कैसे निखरा है। आनंद छोटे से ही सबका लाडला था, लाड प्यार से बड़ा हुआ है। जब भी उसकी मम्मी घर से बाहर जाती थी तो वो समोसा मंगा के मस्त खाता था, और मैगी, उसकी मम्मी घर पे मैगी बना के नहीं देती थी तो। और दादाजी बूढ़े थे उस टाइम, तो वो क्या करता था, जैसे मम्मी बाहर जाती थी तो दादाजी से 10 रुपए ले लेता था, एक चिप्स का पैकेट और एक 5 रुपीस मैगी लेके आके आराम से बना के खाता था। क्योंकि मैं बचपन में बहुत शैतानियत करता था, इतना मस्ती करता था कि वो खुद परेशान हो जाती थी। मैं तो उस टाइम में सोच रहा था कि कहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। जीवन में प्रथम बार संयोग हुआ, दीक्षा देखने का सुयोग बना। ये उत्सव मेरे जीवन का महोत्सव बना, मुक्तिपुरी में जाने का दैव योग बना। आनंद भाई जो इतनी बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, उसको देख के मेरे को एक ना पुरानी यादें ताज़ा हो रही है कि ये भूख से खाने के लिए इन्होंने इतना रोया है कि आज वो इतनी तपस्या करता है कि हम मान भी नहीं सकते कि ये वही लड़का है। तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लग रहा है कि इनके साथ हमारा रिश्ता तो वो के वो रहेगा। पूछा माँ ने अहमदाबाद जाकर क्या किया, प्रवज्जा में गया या पार्टी में गया, खाया पिया मौज किया या कुछ त्याग किया, कुछ नियम किया या भीड़ बनने का काम किया। बोला बेटा, मां मैंने आसन दिया शासन किया, 16 उपवास का नियम किया। जब आंखों के समक्ष आई पत्रिका प्यारी, श्रमण संस्कृति से खुल गई पोल सारी। पिता ने रुदन किया, दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं, मेरे को पहली बार बोल रहा था मैं दीक्षा लेना, बहुत दुख हुआ मेरे को। और मन में मैं सोचना पड़ेगा मेरे हाथ साथ में कोई है ही नहीं, पीछे देखने वाला, संभालने वाला कोई। बड़ा होकर मैं यही सोचा मेरे साथ देगा मेरे बिजनेस में मेरे साथ, लेकिन वो कॉलेज फर्स्ट ईयर में वो इनकम्प्लीट में निकल गया महाराज साहब के यहाँ। बहुत समझाया आनंद को, मैं तो बोला अभी तो तुम आपने पढ़ाई कर लो, बाद में विचार करना, तो भी वो मन ही माना। वो तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके महाराज साहब के यहाँ चले गया। मां ने रोष जताया, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। धर्म उपाश्रय बनवाकर वचन पूर्ण हो जाएगा। बेटा प्रतिज्ञा में खरा था, संस्कारों में पूरा था, जोशीले स्वरों में बोला, रखा जो कदम पीछे नहीं हटूंगा, रूठे चाहे दुनिया सारी, वादे पर अटल रहूंगा। मुझे बहुत मन में फील हुआ कि इतना छोटा बच्चा इस उम्र में दीक्षा लेके आगे सब कुछ निभा देगा या नहीं निभाएगा करके। तो भी उसकी भावना देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जीवन में सफल हो जाएगा और सफल पूर्ण अपना काम निभा लेगा करके। फिर शुरू हुआ परीक्षा का दौर। माँ हो या मित्र, बहन हो या बड़े पापा, सबका ध्यान मेरी ओर। समन संस्कृति पेपर में जब बुक में आया था कि आनंद दीक्षा ले रहा है, जैसे हम सबको पता चला, हम सब तो इतने हैरान हो गए कि आनंद जैसा लड़का दीक्षा क्या ले पाएगा दीक्षा। आनंद से यही रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पे भी रहो खुश रहो, भगवान उनको जितने भी परीक्षा देने हो पहले ही दे देना, और हम यही चाहते कि वो हर एक परीक्षा उसका हंसते हंसते सहन करे। आनंद तू पागल हो गया, आनंद तुझे मूर्ख बना दिया, तू बहक गया, तू भटक गया। अभी 3 साल से देख रहे तो लगता है कि ये तो बहुत हमसे बहुत आगे चला गया करके, और मोह भी छोड़ रहा है, हमसे तो नहीं छूटेगा मोह। सबका सोचना यूं तो सही था, क्योंकि मैं एसी बिना रहता नहीं था। बचपन से साथ खेले,
साथ में ही बड़े हुए हैं, मस्ती भी साथ में ही की है और गलतियाँ भी साथ में ही की है। कॉलेज की एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा मिस होगी वो होगी कि हम जब भी कॉलेज जाते थे हर रोज़ का ये होता था कि हर रोज़ एक नई नई होटल ट्राई करेंगे करके, हालांकि जब अभी वो हो नहीं पाएगा। गाड़ी बिना चलता नहीं था। बर्गर हो या पिज्जा, सैंडविच हो या फास्ट फूड, मुझे रोज ही चाहिए था। संयम खाने की चीज नहीं जो तू निगल पाएगा। संयम कोई खेल नहीं जो तू खेल पाएगा। संयम दूध के दांतों से लोहे के चने चबाने हैं। संयम तलवार की धार पर नंगे पैर चलना है। बेटा, तुझसे नहीं हो पाएगा। मां, तूने मुझे चलना सिखाया, धर्म के पथ पर बढ़ना सिखाया। खाता हूं मैं कसम आज अपनी माता की, मैं संयम लेकर दिखाऊंगा। हमारे घर का हीरा है वो। एक्चुअली कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारा कोई ब्रदर नहीं है। हम 5 सिस्टर्स हैं, लेकिन जब से आनंद हुआ कभी महसूस नहीं हुआ। वो हमारी हर चीज़ का बहुत ध्यान रखता था, कौन आया कब आया, और हम भी बहुत निश्चिंत रहते थे। हम ससुराल से कभी भी आते बहुत, इसलिए आनंद है ना, आनंद टिकट करवा देगा, आनंद है ना, आनंद सब देख लेगा, हमें लेने आ जाएगा, छोड़ने आ जाएगा। गुरु से भी मैं निवेदन करूं, लड़खड़ाए जो कदम तुम उन्हें थाम लेना। चिमटी भर धूल हूं मैं, तुम चरणों में स्थान देना। कठोर पत्थर हूं मैं, तुम मुझे स्वीकार लेना। चाहे चलानी पड़े आपको छैनी हथौड़ी, तू मुझे आकार देना। मम्मी, तेरा बेलन यूं ही थम जाएगा, ये बेटा नहीं तेरी कोख का दूध लजाएगा। तेरी आन बान शान बढ़ाऊंगा, तेरे ही इन हाथों से मैं विजय तिलक कराऊंगा। नया इतिहास रचाऊंगा, बस तू एक बार लिख दे, 1000 बार कह दे। मुसाफिर जाने वाले, मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। जा बेटा जा, तेरा पंथ उजमाल बने। जा बेटा जा, तेरा जीवन सुखों का हार बने। जा बेटा जा, तू त्याग में फौलाद बने। जा बेटा जा, तेरा कर्म से आजाद बने। जा बेटा जा, तू शासन की ज्योत बने। जा बेटा जा, मुक्ति की पोत बने। फिर जाने वाले, मुसाफिर जाने वाले। त्याग में तत्पर रहना, नियम में दृढ़तम बनना और संयम सुंदर रखना। जा बेटा जा, तुझे प्रेम गुरु का साथ मिले, तुझ पर प्रीति भरा हाथ फिरे। जाने वाले, जाने वाले, हो जाने वाले। किया तुझे हमने, किया तुझे हमने गुरु के हवाले। जाने वाले, हो जाने वाले। संयम पथ पर ही चलना गुरु चरण